ओशो का ये कथन ये मायने नहीं रखता है कि आप गुलाब हैं या कमला हैं या मैरीगोल्ड हैं, बहुत गहरी और प्रेरणादायक सोच का परिचायक है। इसके पीछे का अर्थ जीवन की वास्तविकता को सरलता से समझाना है कि हम चाहे जो भी हो, हमें अपनी विशिष्टता के साथ खिलने का प्रयास करना चाहिए। इस कथन में ओशो ने इस बात पर जोर दिया है कि व्यक्ति को अपनी पहचान और आत्मस्वीकृति को महत्व देना चाहिए, न कि बाहरी पहचान को। नंबर 1, स्वयं को स्वीकारना। इस कथन में ओशो हमें यह समझाना चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी विशेषताएं होती हैं। चाहे हम गुलाब की तरह सुगंधित हों, कमल की तरह शांत और पवित्र हों, या मैरीगोल्ड की तरह साधारण और सहज, हमें खुद को उसी रूप में स्वीकार करना चाहिए। ये मायने नहीं रखता कि हम दूसरों के मापदंडों पर खरे उतरते हैं या नहीं, बल्कि यह आवश्यक है कि हम अपने सच्चे स्वरूप में विश्वास रखें। नंबर 2, हर व्यक्ति की अपनी अद्वितीयता। ओशो ये मानते हैं कि प्रत्येक फूल की तरह हर व्यक्ति भी अपने आप में अनोखा है। जैसे प्रत्येक फूल का अपना रंग, आकार और खुशबू होती है, उसी प्रकार हर व्यक्ति की अपनी प्रतिभा, गुण और सोच होती है। इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि हमें किसी और की तरह बनने की आवश्यकता नहीं है। हमें अपनी अद्वितीयता में ही खिले रहना चाहिए। नंबर 3, मूल्यांकन से ऊपर उठना। अक्सर समाज में हम तुलना, मूल्यांकन और प्रतिस्पर्धा के कारण अपनी पहचान को खोने लगते हैं। लेकिन ओशो के इस कथन के माध्यम से यह संदेश दिया जा रहा है कि हमें बाहरी पहचान, प्रशंसा और आलोचना से ऊपर उठना चाहिए। जब हम खुद को किसी विशेष रूप में परिभाषित करने का प्रयास करते हैं, तो हम अपनी सच्ची पहचान से दूर हो जाते हैं। नंबर 4, खिलने का अर्थ अपनी पूरी क्षमता का विकास करना। ओशो के विचारों में खिलना का अर्थ है अपनी पूरी क्षमता और संभावनाओं को अपनाना। इसका मतलब यह है कि जिस प्रकार एक फूल अपने समय पर अपने अनुकूल वातावरण में खिलता है, उसी तरह हमें भी अपने जीवन में अपनी पूर्णता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हमारे जीवन का उद्देश्य अपनी क्षमताओं को पहचानना और उन्हें विकसित करना होना चाहिए। नंबर 5, तुलना और प्रतिस्पर्धा से मुक्त होना। ओशो इस बात पर जोर देते हैं कि हमारी तुलना किसी और से नहीं होनी चाहिए। गुलाब, कमल और मैरीगोल्ड सभी अलग हैं और अपनी अपनी विशेषताओं में सुंदर हैं। इसी प्रकार हमें भी अपनी विशेषताओं को स्वीकार करके जीवन में अपना स्थान बनाना चाहिए। तुलना और प्रतिस्पर्धा हमें स्वयं से दूर कर देती हैं और हमें मानसिक रूप से कमजोर बनाती हैं। नंबर 6, प्रकृति से सीखना। ओशो के इस कथन में प्रकृति के महत्व का संकेत है। जैसे प्रकृति में प्रत्येक फूल अपनी संपूर्णता में खिलता है, वैसे ही हमें भी अपनी संपूर्णता में जीवन जीना चाहिए। गुलाब कभी कमल बनने का प्रयास नहीं करता और न ही कमल मैरीगोल्ड बनने की कोशिश करता है। इसी प्रकार हमें अपनी विशिष्टता को समझना चाहिए और जीवन को सरलता और सहजता से जीना चाहिए। नंबर 7, आत्म साक्षात्कार की ओर प्रेरणा। इस कथन के पीछे ओशो का उद्देश्य है कि हम अपने भीतर झांकें और अपने असली स्वरूप को पहचानें। जब हम अपने आप को बिना किसी झिझक और बाहरी प्रभाव के स्वीकारते हैं, तो हमें सच्चा आत्म साक्षात्कार प्राप्त होता है। यही आत्म साक्षात्कार हमें स्वतंत्रता और वास्तविक आनंद का अनुभव कराता है। नंबर 8, समानता में विविधता। ओशो के अनुसार सभी फूल भले ही अलग अलग हो, लेकिन वे एक ही जीवन शक्ति से जुड़े होते हैं। इसी तरह सभी मनुष्य अलग अलग हैं, परंतु हम सभी के भीतर एक ही जीवन ऊर्जा प्रवाहित होती है। यह दृष्टिकोण हमें एकता का अनुभव कराता है और हमें यह सिखाता है कि हम सब आपस में जुड़े हुए हैं, भले ही हमारे बाहरी स्वरूप में भिन्नता हो। नंबर 9, समग्रता में संतोष का अनुभव करना। ओशो हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपने अस्तित्व के साथ संतोष प्राप्त करना चाहिए। ये मायने नहीं रखता कि आप गुलाब हैं या कमला हैं। मुख्य बात यह है कि आप अपनी संपूर्णता के साथ खिल रहे हैं। संतोष का यह भाव हमें आंतरिक शांति और प्रसन्नता का अनुभव कराता है, जो बाहरी उपलब्धियों या प्रशंसा पर निर्भर नहीं होता। नंबर 10, सच्ची खुशी की प्राप्ति। ओशो का यह कथन हमें यह बताता है कि सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम अपने सच्चे स्वरूप में रहना शुरू करते हैं। जब हम अपने स्वभाव के अनुसार जीवन जीते हैं और अपने अस्तित्व को अपनाते हैं, तब हम किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं रहते। यह आंतरिक संतुष्टि ही सच्ची खुशी का स्रोत है। ओशो का यह कथन हमें यह सिखाता है कि हमें किसी विशेष रूप या पहचान को अपनाने की आवश्यकता नहीं है। चाहे हम गुलाब हों, कमल हों या मैरीगोल्ड हों,
हमें अपनी विशिष्टता को स्वीकार करके खिलना चाहिए। ये कथन जीवन को गहराई से समझने और स्वयं को अपनाने की प्रेरणा देता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि हम अपनी पहचान में संतोष प्राप्त करें और अपनी पूरी क्षमता के साथ जीवन में खिले रहें।